हरामजादा अभी तक पर्स लेकर ना आ पाया। ये लीजिए मालकिन, खरीद लाया आपके लिए पर्स। कितनी देर लगा दी? कितने का मिला ये पर्स? अरे मालकिन, अच्छी चीजें खरीदने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अच्छा। 5,000 रुपए का मिला है ये। हरामजादी झूठ बोलता है, इतना छोटा पर्स इतना महंगा 5,000 का? अरे मालकिन, ये मामूली पर्स नहीं है, ये लौड़े की चमड़ी से बना हुआ पर्स है। आप थोड़ा सा हाथ फेरोगी तो बड़ा होकर सूटकेस बन जाएगा। अबे साले, भेड़िए के गांड में पड़े हुए कीड़े की टट्टी चूतिया समझ रखा है क्या? अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गजब टू भी बात है। वैसे रामू, तेरा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में? शादी तो मालकिन हमेशा लौड़े से ही होती है। अबे साले, वो कैसे? अरे मालकिन, अगर कोई लड़का कही देगा कि देखो मेरा औजार खड़ा नहीं होता, तो कोई बाप उसे अपनी बेटी देगा? ये क्या बात करता है यार। बात तो सही है। और नहीं तो क्या, शादी लौड़े से ही होती है। बात तो सही है। मालकिन, हाँ रे रामू, मालकिन, तुम्हारे सीने में जो 2 मुकदमे हैं, मैं उनसे केस लड़ना चाहता हूँ। अबे साले, और तुम्हारी जांघों के बीच की अदालत में मैं अपना मुजरिम पेश करना चाहता हूँ। अबे साले, हरामजादे कुत्ते की गांड आजकल ज्यादा बोलने लगा है। आने दे तेरे मालिक को, फिर बताती हूँ तेरी गांड में गरम सरिया डलवाती हूँ। भाभी जी, आप प्लीज मान जाओ ना, मैं आपको सच में दिल से प्यार करता हूँ। आई लव यू भाभी जी। अरे नहीं यार रामू, समझा करो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अरे वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि तुम्हारी दूध डेयरी की दुकान है। दूध डेयरी की दुकान है तो इससे क्या मतलब हुआ? क्या दूध डेयरी वालों के पास दिल नहीं होता? उनके पास पैसा नहीं होता? अरे बात वो नहीं है, दिल होता है सब कुछ। अरे बात वो नहीं तो बताओ ना कि क्या बात है। अरे यार, तुम्हारी दूध डेयरी की दुकान है, कहीं तुमने मेरा दूध बेच दिया तो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बताओ किस लिए बुलाया है? बेबी, मैं तुमको किस करना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? ऊपर वाले होठों में कि नीचे वाले होठों में? मतलब? अबे छछूंदर की गांड के कीड़े, मास्क उतारू या पैंटी? पैंटी उतार दो। अबे साले, चल फिर बैठ जा नीचे। भैया, अगर आप किसी मरते भूखे व्यक्ति को अगर रोटी खिला दें तो उसके अंदर मुट्ठी मारने की ऊर्जा आ जाती है। ये क्या बात करता है यार। नहीं नहीं, सही बात है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बेबी, एक बात बताओगे? हाँ बेबी, पूछो। बेबी, गालियाँ तो सब देते हैं, आप भी देते हैं। क्या आपने कोई ऐसी गाली सुनी है जो आपने देखी भी हो? हाँ सुनिए ना। कौन सी? तेरी बहन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हरामजादी, दोबारा बात मत कर देना मुझसे। चल निकल इधर से। ओह नो। अरे यार, गलत मार दिया। सॉरी बोल देता हूँ, फिर दे देगी। अबे साले, अरे यार, गलती तो मेरी ही थी। एक काम करती हूँ, दे देती हूँ, फिर मान जाएंगे। सुनो, सुनो, क्या है? ऐसे कब तक नाराज बैठे रहोगे? अब तो बच्चे भी सो गए हैं, आ जाओ, आ जाओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं अपना स्पर्म डोनेट करना चाहता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, ये लो डिब्बी, जाकर निकाल कर डिब्बी में भर के लाओ। नहीं डॉक्टर साहब, इस पे नहीं, मैं डायरेक्ट पेशेंट को डोनेट करना चाहता हूँ। अबे साले, हरामजादे, कौवे की गाड़ के गुब्बारा, दोबारा मेरे क्लिनिक में मत आ जाना, निकल इधर से। डॉक्टर साहब ठीक है, अगर मैं पेशेंट को नहीं डायरेक्ट दे सकता तो मैं आपको दे दूं, आप पेशेंट को दे देना बाद में। निकल हरामजादे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गजब टू भी बात है। अरे देवर जी, अब तो आपकी काफी उम्र हो गई, अब तो शादी कर लो। अरे भाभी, शादी करके क्या मिलेगा? अरे देवर जी, तुम्हारी बीबी आएगी तो तुमको गर्मा गर्म रोटी मिलेंगी। अरे भाभी जी, रोटी तो आप भी दे देती हो बना के। अबे अरे तो साले, हरामजादे, तू सिर्फ रोटी का ही भूखा है क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
बेबी क्या पी रहे हो? अरे बेबी दूध पी रहा हूँ। राम जादे पिल्ले की गांड, इनका क्या मैं अचार डालूंगी? इनको क्या तेरा बाप पिएगा? ये क्या बात करता है यार? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे यार तुम ना मेरा दिमाग ना खराब किया करो। रखो फोन, जब देखो जब दिमाग खराब करते रहते हो। क्या हो गया मालकिन, बड़ी गुस्से में लग रही हो? क्या बताऊं रे, तेरा मालिक पूरा खून पी जाता है मेरा। अच्छा तो मालकिन महीने में 4-5 दिन के लिए दूर रहा करो ना, तो फिर नहीं पिएगा। 4-5 दिन ही तो पीरियड आते हैं। अबे साले, हरामजादे बायोलॉजी साइंटिस्ट के गांड के कीड़े, अपने गटर जैसा मुंह बंद करके रखा कर, जहाँ पाया हक दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बड़ा हरामी हूँ। नहीं नहीं, हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस अपनी लड़की आप 2 जोड़ी कपड़े में भेज देना। ठीक है, अच्छा रखती हूँ। अरे मालकिन आप तो बहुत अच्छी हैं, दहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगी। किसके लिए लड़की ढूंढ रही हैं? तेरे लिए और किसके लिए? तू बोलता रहता है ना कि मालकिन मेरी शादी करवा दो। अच्छा वैसे ये बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? मुझे तो मालकिन नंगी लड़की पसंद है। अबे साले, हरामजादे तू रडुआ ही ठीक है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शाबाश बेटा। क्या हुआ मालकिन, क्या है सोच रही हो? कुछ नहीं रे रामू, मैं ये सोच रही हूँ, मुझे अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? पावर या पैसा? अच्छा, अरे मालकिन पावर और पैसा नहीं, आपके हाथ में तो लौड़ा होना चाहिए, जो आपको पकड़ते ही इतना हो जाए। अबे साले, हरामजादे कुत्ते के स्पर्म के शुक्राणु, थोड़ा तमीज से बोला कर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या भाई दारू पीने वाले और दारू न पीने वालों में एक चीज कॉमन होती है। अच्छा। पता है क्या? दोनों एक दूसरे को चूतिया समझते हैं। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये क्या है? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नो 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 नो। अरे यार बाबू, मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ बढ़िया सा सुनाओ ना, जिससे हंस हंस कर मेरी तबीयत खुश हो जाए। अच्छा ठीक है, सुनो हाँ सुनाओ। सुनो। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी। सास का पति मर गया था और बहू का पति विदेश में था। अच्छा। पता है, बहू जवान थी और खूबसूरत थी, तो उसका मोहल्ले के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, फंसी हुई थी उससे। अच्छा फिर क्या, एक दिन लड़का बहू को पेलने आया और उससे बोला कि यार दिन में तुमको पेलने आता हूँ तो मेरी दुकान का नुकसान होता है, एक काम करो आज के बाद मैं रात में ही आऊँगा तुमको पेलने के लिए। अबे साले, फिर क्या, बहू बोली कि अरे नहीं, रात में नहीं, रात में मैं और मेरी सास दोनों पलंग पे एक साथ ही सोते हैं। लेकिन लौंडा साला हरामी था, वो बोला नहीं मैं तो रात में ही आऊँगा, तुम तैयार नहीं ना बस। अरे फिर क्या, रात में लौंडा पहुंच गया, एक तरफ सास लेटी थी एक तरफ बहू लेटी थी, अंधेला था, वो गया दोनों टांगे उठाई और अपना सामान खोल के डालने लगा, लेकिन साला सामान अंदर घुसा ही नहीं। क्यों क्या, तभी सास उठी और बोली अरे हरामखोर, या तो दोनों टांगे बहू की उठा ले या तो दोनों टांगे मेरी उठा ले,